झुकी झुकी सी नज़र, जिसका संगीत भी जगजीत सिंह जी ने दिया था। गीतकार कैफी आदमी थे। और इसका एक बहुत ही 1983 में एक फिल्म आई थी अर्थ। इसमें जगजीत सिंह शबाना आजमी जी थे। और इसका एक बहुत ही प्यारा सा गज़ल है, झुकी झुकी सी नज़र, जिसका संगीत भी जगजीत सिंह जी ने दिया था। गीतकार कैफी आदमी थे। और इसे अपने स्वर से सजाया था जगजीत सिंह जी ने। और मंच से मैं आमंत्रण करता हूँ सुचिता मुदलिया जी का। आइए, स्वागत है। Actually, this is my first performance on this stage, so feeling nervous also. So please boost my morale. Fifth is it? Fifth झुकी झुकी सी नज़र।
सुचिता जी, इनको गौर से देखिए। मैं चाहूँगा थोड़ी देर आप यहाँ खड़े रहें, क्योंकि ऐसा कम होता है ना, किसी को हम लोग बड़ी शिद्दत से पहचानने लगते हैं और एक कहानी उनके व्यक्तित्व से जुड़ जाए संगीत जगत में। आज सुचिता जी यहाँ खड़ी हैं, यहाँ पहुँची कैसे, ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है, आपको सुन के खूब अच्छा लगेगा। मैं बताता हूँ आपको कि एक दिन मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि शॉप में थी वो, मैं घर पे था। उन्होंने कहा कि कोई मैडम आई हुई हैं और वो गीत संगीत के बारे में जानकारी चाह रही है। तो फिर बात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं रिसाली प्रगति नगर से, शायद ना मैत्रिकुंज से मैं आई हुई हूँ और जानकारी मिली है मुझे। देखते चलिए पूरी कहानी आप सुनिए, इत्मीनान से अच्छा लगेगा आपको, खूब अच्छा लगेगा कि वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का नाम कैसे, जिस संस्था से आप लोग जुड़े हुए हो, लोग उसको कैसे, किस नज़र से देखते हैं, है ना, किस भाव के साथ देखते हैं और अपनी आकांक्षाओं से कैसे जोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मैत्रिकुंज से हूँ और मुझे पता लगा कि वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ जैसी संस्था है जहाँ पर गीत संगीत की गतिविधियाँ चलती हैं, कार्यक्रम होते हैं, और वो पता लगा, ठीक है, वहाँ तक बात भी ठीक है, और ये आ भी गई यहाँ तक, ये बड़ी बात है ना। पता लगा तो वहाँ तक, पता तो बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन लोग अपने घर में बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई इन लोग संपर्क करेंगे, लेकिन ये रुकी नहीं। ये अब पता नहीं कहाँ से इनको खबर लगी और ये यहाँ पर आ भी गई, स्टूडियो के सामने आ गई। ये स्टूडियो बंद था, पास पड़ोस में उन्होंने पूछा तो बताया कि ये तो बंद रहता है, शाम को चालू होता है, सामने दुकान में चले जाइए, वहीं की है। मेरा आंध्रा खादी भंडार स्टोर है सामने में, जहाँ पर मेरी श्रीमती जी उसको संचालित करती है। तो उनके पास पहुंची, वहाँ बताया तो मेरे से बात हुई, मैंने बताया, मैंने पूछा कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि रिसाली। मैंने तो रिसाली में तो हमारी बॉस बैठी हुई है, देवजानी बैठी हुई है, हमारी छोटी बहन, पूरा वो आजकल सल्तनत उसी के हाथ में है, हमारे वाइस ऑफ छत्तीसगढ़, 2 बहनों के हाथ में, मेरे रेणु और देवजानी जी के। तो आप यहाँ आने की जरूरत है, थोड़ा सा वहाँ ओसी चिल्लाती तो आपको देवजानी पकड़ के ले जा लेती कि हमारे यहाँ की कोई बिछड़ी बहन है करके। तो बात ये हुई, और सबसे बड़ी बात कि ये तत्काल देवजानी जी से मुलाकात इन्होंने कर ली। यानी कितनी जिज्ञासा है, कितनी। हाँ, अच्छा, अरे देखिए क्या क्या कहानी जोड़ रही है वो, उस है ना, कि उन्होंने बहुत सारी बहनों के फोटो में आशा साहू दीदी को सेलेक्ट किया। ये भी एक अनायास, मतलब रैंडम था, ये दैवी संयोग था। उन्होंने उस फोटो को सेलेक्ट किया, बात हुई उनसे और पता चला कि ये तो बिल्कुल पड़ोसी वाली है हमारे दो। हाँ, देखिए दुनिया कितनी छोटी है ना। आपके पास यदि इच्छाएं हैं तो सब संसाधन उपलब्ध है। और पता चला कि प्रिंसिपल ही गाना गा रही। क्या कॉमेडी हो रही है यहाँ पर। आशा दीदी है ना, वो प्रिंसिपल है, आप लोग जानते हैं। तो हाँ, तो सुचिता दीदी डर रही थी कि पता चला कि पड़ोस में प्रिंसिपल है, तो अपने को डर लगता नहीं यार, शिक्षा जगत और गुरुजनों का सम्मान हमारी पीढ़ी के लोग कितना करते हैं, कितना डरते हैं। तो सुचिता दीदी के साथ भी ऐसे ही लगा कि मैं गाना गाऊंगी और इनको पता नहीं अच्छा लगा, पता चला कि गाना खुद प्रिंसिपल गाना गा रही है। सबसे बड़ा कॉमेडी है। तो सुचिता दीदी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एकदम सही जगह संपर्क किया, है ना। पहला साक्षात्कार आपका मेरी वाइफ, जो मेरे पूरे जीवन को संचालित करती है, और दूसरा साक्षात्कार हमारी बहन से हुआ आपका, देवजानी, जो पूरे वीओसी को चला रही है इन दिनों। तो बिल्कुल 2 की पर्सन के पास आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई है। एक बड़ी शानदार आपके साथ सब अच्छा होगा, ये मान के चलिए कि वीओसी में, संगीत यात्रा में आपका और जिस तरीके से आप गायकी कर रही हैं, पहला गीत गजल लेना
है ना। मैंने देखा कि गजल इन्होंने लिया, पहला गीत है यहाँ पर इनका, डेब्यू है इनका, और इन्होंने गजल लिया। और मैं हमेशा गजल जो गाता है उसको एलिट क्लास का मानता हूँ, मैं सिंगर्स में भी एलिट क्लास, श्रेष्ठ वर्ग का मानता हूँ, कि वो एक पायदान दूसरे सिंगरों से ऊपर। और जिस तरीके से गा रही, जिस अधिकार से ये गा रही थी, निश्चित रूप से मैं अभी से दावा कर रहा हूँ और आश्वस्त हो रहा हूँ कि एक और शानदार गायिका हमारे परिवार में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और अनिल भैया, जिस दिन देवू के घर पहुंची, देवू मुझे बोली थी कि तुम भी आ जाना। हाँ 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 मैं भी वहाँ पहुंच गई, और ये इतनी नर्वस थी उस दिन कि मैं कैसे करूंगी, मैं नहीं गा पाऊंगी, आप लोग मेरा गाना पहले सुनो। तो हम लोग पहले उनका गाना सुने, उसके बाद हम देवू और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। देवू ने ना इसको जानबूझ के बुलाया कि बहन जब ये गा सकती तो आप तो बहुत अच्छे से गा सकते हो, इसलिए राजनी को बुलाया उसने। हमको ये भी लगा कि हम भी गाए, मतलब हम लोग बिल्कुल। किस कंडीशन में, हमको भी देखना चाह रही थी। जब हम गाए तब ये समझ गई कि नहीं। सुचिता, आप यहाँ जुड़े रहो, देखो यहाँ ऐसी माहौल है, ये तमाम बहनों को देख लो, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी बहनें मेरे, और अभी तो भाई लोगों को भी आपने नहीं देखा, तो सब अपने जैसे लोग हैं, एकदम सीधे सरल लोग और एकदम शुरुआती लोग हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। और गाने वाले भी अपन लोग हैं, सुनने वाले भी अपन लोग हैं। और आज मैं इन्हीं के कारण आई हूँ भैया, कि इनको लग रहा था मैं अकेले पड़ जाऊंगी। Thank you. मैं बोली नहीं, मैं आऊंगी, डोंट वरी करके। चलिए, थैंक चलिए, यू। आपका स्वागत सुचिता, स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं।